पीबत राम रस लगी खुमारी। पीबत राम रस लगी खुमारी। वाह, क्या कबीरदास जी ने शब्दों का जाल बुना है। कितना सुंदर उन्होंने लिखा है। पीबत राम रस लगी खुमारी। कबीर के इस एक एक वचन को आइए समझने का प्रयास करते हैं। कबीर के पास ज्यादा शब्द नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात रखी है। पीबत राम रस लगी खुमारी। पीबत राम रस लगी खुमारी। अब इस हाँ, इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। पीबत रामरस लगी खुमारी। अब पहले शब्द को जानते हैं। पीबत। पीबत यानी पीना। शब्द का जानना ही पीना नहीं है। मुझे पीना है, जीना है। इसे खोपड़ी में नहीं भरना है, इसे अपने कंठ में भरना है। इसे कंठ में उतर जाने देना है, या यूं कहें कंठ में उतार लेना है। इसे अपने प्राणों में भरना है, अपने अंतरंग तक पहुंचाना है। क्योंकि शब्द कोई जिज्ञासा नहीं है, कौतूहल नहीं है, बल्कि प्यास है। और प्यास कैसे मिटेगी? पीने से। और भूख भोजन से मिटेगी। जैसे भूख को मिटाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, वैसे प्यास को मिटाने के लिए पानी की जरूरत होती है। और पानी को पीने से प्यास बुझती है। जैसे अगर कोई प्यासा आदमी आपके पास पानी के लिए आता है और आपसे पानी मांगता है, और आप उसके सामने पानी की बारे में चर्चा करने लगते हैं कि पहले पानी के बारे में जानो, इसका रासायनिक गुण क्या है, यह H2O के रासायनिक मिश्रण से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना है। वह आदमी बोलेगा, कैसा आदमी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, और यह मुझे पानी के बारे में बता रहा है। पानी के बारे में कौन जान रहा है? क्या यह जानवर जान रहे हैं? क्या ये पेड़ पौधे जान रहे हैं? क्या ये फूल पत्तियां जान रही हैं? अगर यह पानी के बारे में जानता तो कब का मर नहीं गया रहता, पेड़ पौधे सूख गए नहीं गए रहते, ये फूल जो अपने सुगंध बिखेर रहे हैं ये मर नहीं गए गए रहते। क्योंकि इन्हें पानी के बारे में जानना नहीं, इन्हें सिर्फ पानी पीना है। इसलिए पौधे झूम रहे हैं, हवा में अंगड़ाई ले रहे हैं, और फूल महक रहे हैं। फूल अपना खुशबू बिखेर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पानी पीते हैं, पानी के बारे में जानते नहीं हैं। इसलिए संतों ने कहा है, राम पर चर्चा से प्यास नहीं बुझेगी। इसे राम नाम का रसपान करने से, इसे पीने से प्यास बुझेगी। क्योंकि जब आप जल पर चर्चा करोगे तो सामने वाला यही कहेगा, आप मुझे पानी के बारे में क्यों बता रहे हैं? मुझे पानी के बारे में नहीं जानना, मुझे पानी पीना है, मुझे अपनी प्यास बुझानी है, और मुझे जीना है। वह सिर्फ यही कहेगा, मुझे पीना है, मुझे पीना है, मुझे सिर्फ पानी पीना है, मुझे अपनी प्यास बुझानी है। ये पानी के बारे में नहीं जान रहा है, जानना है। कौन जान रहा है पानी के बारे में? ये जानवर जो सदियों से पानी पीते आ रहे हैं, क्या पानी के बारे में जान रहे हैं? क्या इन्हें शर्म नहीं आती कि बिना पानी के बारे में जाने हुए पानी पी रहे हैं? हम तो फिर भी आदमी हैं। मुझे सिर्फ पानी पीना है। जब जानवर नहीं जान पाया, जब जानवर नहीं जानना चाहता पानी के बारे में, पेड़ पौधे नहीं जानना चाहता पानी के बारे में, फूल पत्तियां नहीं जानना चाहते पानी के बारे में, तो हम जानकर क्या करेंगे? हमें सिर्फ पीना है और जीना है। क्या करेंगे अगर हम सभी पानी और प्यास के बारे में जानने की कोशिश करें तो? कब के मर जाते, कब के ये पत्ते सूख जाते, वृक्ष मर जाते, फूल खिलना और सुगंध बिखेरना बंद कर देते।
यहाँ जानना और अनुभव दोनों अलग-अलग बातें हैं। इसलिए मैं तो पीना चाहता हूँ। इसलिए पीबत राम रस लगी खुमारी, मुझे पीने दो और अनुभव करने दो और जीने दो और प्यास को बुझाने दो। मुझे पीने दो, जीने दो और अनुभव करने दो और अपनी प्यास को बुझाने दो। अब इसलिए अब सिर्फ मुझे पानी पीने दो। तो यहाँ पे कबीरदास की पीबत का मतलब पानी है, जिसे कबीरदास जी सिर्फ पीना चाहते हैं, पीना जानते हैं, उसके बारे में जानना नहीं चाहते। इसलिए पीबत यानी पीना है। पानी के बारे में जानकर हम क्या करेंगे? इसे जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। अगर ये पौधे पानी के बारे में जानते तो आज हरे भरे नहीं होते, आज इनकी पत्तियां नहीं इठलाती, हवा के झोंके में झूमती नहीं, ये सूख सूख गए होते, मर जाते। ये फूल जो अपना सुगंध बिखेर रहे हैं, ये कब के मुरझा गए होते, इनका सुगंध नहीं मिलता लोगों को। अगर ये पानी के बारे में जानते तो। जैसे इन लोगों ने पानी के बारे में नहीं जाना, सिर्फ उन्हें पिया है, पानी पिया है और अपने को जिया है, वैसे मुझे सिर्फ पीना है और जीना है। इसलिए कबीरदास जी ने पीबत बोला है। पीना है, ऐसा पीना है कि अपने कंठ से उतार लेना है, आत्मसात कर लेना है, कंठ से इसे ऐसा उतारना है वह मेरे आत्मा में घुल जाए, मेरे हृदय में मिल जाए और हर समय इसका संस्मरण रहे, यह मुझे आत्मसात हो जाए। इसलिए कबीरदास ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग यहाँ किए हैं कि पीबत। पीबत का यही मतलब है, पीना है। अब दूसरा, राम रस। राम राम का बोध यहाँ शब्द से कर सकते हैं, शब्द से भी कर सकते हैं और परम ब्रह्म से भी कर सकते हैं। और राम को परम ब्रह्म ही माने तो ज्यादा बेहतर है। जैसे आप इसको दूसरे भाव में लेंगे तो अगर हम सिर्फ राम के ब्रह्मत्व की चर्चा करें, सिर्फ राम नाम पे बात करें, जैसे कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो जानना और अनुभव दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए राम नाम रूपी रस को पीना है, राम को नहीं पीना है, क्योंकि राम तो मानव थे, भगवान थे, उन्हें निचोड़ के कैसे पियोगे आप? उन्हें तो निचोड़ के पिया नहीं जा सकता। इसलिए आपको राम नाम रूपी रस को पीना है। यहां मैं महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम का नाम के बारे में नहीं कर रहा हूं, मैं राम के ब्रह्मत्व के बारे में बोल रहा हूं, राम नाम की महिमा के बारे में बात कर रहा हूं। राम रस, मुझे राम रस पीना है। कैसे? कैसे वह राम रस पीना है?
मुझे मौन होकर पीना है, मुझे सदगुरु के पास बैठकर पीना है, मुझे सदगुरु की बातों को सुनकर पीना है, उनके वाणी में मिलकर पीना है, अपने आप को उनकी वाणी में मिलाकर पीना है, मुझे गाकर पीना है, मुझे नाच कर पीना है, मुझे सदगुरुओं की वाणी में, उनके वाणी में डूब कर पीना है, मुझे उनके मुखरता में को देख कर पीना है, मुझे उनके श्री राम श्री राम की मुखरता को नहीं, मुझे सदगुरु जो वाणी बोल रहे हैं, राम रूपी अनुराग का उस मुखरता में डूब कर पीना है, मुझे उसके गीत को पीना है, मुझे उसके मनोहरता को पीना है, मुझे उसमें जीना है, मुझे मेरे राम नाम में जीना है और उसे पीना है। मुझे राम नाम के रस को पीना है, राजा दशरथ के पुत्र राम को नहीं, मुझे तो बस राम नाम की महिमा को पीना है, उनके गुणों को, उनके आदर्शों को, उनके निर्विकार रूप में जो वो जीते हैं उनको जानना है और उन्हें पीना है और जीते जीते पीते पीते समाहित हो जाना है। इसलिए पीबत राम रस लगी खुमारी, पीबत राम रस लगी खुमारी। जब भी सत्संग में बैठे आप लोग, सोम शांत मौन खाली जैसे प्याली हो, और जब सतगुरु की वाणी बरसेगी तो तुम्हारे प्याली, आपके प्याली क्या होंगे, उनके वाणी का के रस से भर जाएगी, उनकी वाणी का रस आपकी प्याली में गिरेगी और वह प्याली क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और उस प्याली से अगर एक भी बूंद आपके कंठ में चला गया वह अमृत हो जाएगा। जैसे जैसे वह रस आपके अंदर उतरते जाएगा, वैसे आत्मा शरीर शुद्ध होते जाएगा और पवित्र होते जाएगा और आप नाच उठेंगे। कैसे? मोर की तरह नाचने लगेंगे, शुद्ध बुद्ध खोकर नाचने लगेंगे, मेघ मलार बन उठेंगे, बादलों की तरह नाचने लगेंगे। यह आपकी दशा हो जाएगी। इसलिए भगवान महावीर अलग ढंग से इसे समझते हैं, तर्क करते हैं, विवाद से खंडन करते हैं। कबीर के पास ये नहीं है। कबीर के पास है बस थोड़े से शब्द हैं, कबीर के पास बस थोड़े से शब्द हैं। और पीने को क्या है उनके पास? राम रस है। पीने को क्या है? राम रस। राम, राम रस, राम परमेश्वर, निराकार, परम ब्रह्म। जो नाम दे दो आप, राम रहीम यशु, कोई भी नाम दे सकते हो, क्योंकि वह निर्विकार है, अनाम है, उनका कोई नाम नहीं। और तो बस सिर्फ उस रस का पान करना है। और अगर एक बूंद भी इस रस का गले के नीचे उतर जाए तो प्यास बुझ जाएगी, प्यास बुझ जाएगी। इसलिए कबीरदास जी ने यहाँ पीबत के बाद राम रस की चर्चा की। तो हमने दो जान लिए, पीबत राम रस, पीबत राम रस। अब बच गई लगी खुमारी। अब जानते हैं खुमारी क्या है। पीबत राम रस लगी खुमारी, पीबत राम रस लगी खुमारी। ये खुमारी क्या है? कबीर ने बड़े गहरे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किए हैं। खुमारी, ये खुमारी का अर्थ क्या है? खुमारी का मतलब क्या है? बंधुओं, खुमारी का मतलब है बेहोशी और होश दोनों। मतलब ना बेहोश ना होश, या यो दोनों। खुमारी का मतलब
ना बेहोश ना होश, या तो दोनों। समझ गए? मतलब कुछ बेहोश कुछ होश, और दोनों का जहां मिलन है उसे खुमारी कहते हैं। या यूं कह सकते हैं, संध्या काल जहां दिन मिलते हैं और रात मिलते हैं। आप ना कह सकते हैं ना यह दिन है और ना यह रात है। उस दिन और रात के मिलन की घड़ी को आप खुमारी बोल सकते हैं। ऐसे ही जीवन के भीतर की एक अवस्था है, एक तरफ से देखोगे तो खुमारी है, डोलते रहोगे, नाचते रहोगे, मस्त रहोगे, झूमते रहोगे, गाते रहोगे, और दूसरी तरफ से देखोगे तो पाओगे सब स्थिर है, सभी स्थिर प्रज्ञ हैं। एक तरफ मीरा का नाच है और दूसरी तरफ बुद्ध का मौन है। ये दोनों जहां मिल गए वही खुमारी है। एक तरफ मीरा का नाच है और दूसरी तरफ बुद्ध का मौन है। ये दोनों जहां मिल गए वही खुमारी है। बुद्ध से अगर आप खुमारी के बारे में पूछोगे, वो कुछ उत्तर नहीं दे सकेंगे। वे चुप रहेंगे, चुप हो जाएंगे। उनके तत्व उनके तर्क शास्त्र में खुमारी नहीं जमेगी। बुद्ध तो सिर्फ होश की बात करेंगे, जागृति स्मृति की बात करेंगे। महावीर तो विवेक की बात करेंगे, बोध की बात करेंगे, खुमारी की बात नहीं करेंगे। लेकिन बात साफ है, जिसको सती कहते हैं, सम्यक स्मृति, महावीर जिसको विवेक कहते हैं, और गुरजियफ जिसको सेल्फ रिमेम्बरिंग आत्मस्मरण कहते हैं, और कृष्ण मूर्ति जिसे अवेयरनेस कहते हैं, इस इन सारे शब्दों में कोई भेद नहीं है। लेकिन इसमें कोई और किसी ने खुमारी की बात नहीं कही है। ना बुद्ध ने, ना महावीर ने, ना गुरजियफ ने, ना कृष्णमूर्ति ने, किसी ने भी खुमारी की बात नहीं कही है। तो खुमारी क्या है? एक तरफ मीरा का नाच और दूसरी तरफ बुद्ध का मौन, ये दोनों ही जहां मिल गए वही खुमारी है, वही खुमारी। बुद्ध, महावीर, खुमारी, इनके उसमें नहीं जमता, जमेगी ही नहीं। हाँ, खुमारी की बात मीरा करती है, खुमारी की बात मीरा करती है, खुमारी की बात सहजो करती है, खुमारी की बात खयाम करता है, खुमारी की बात इल्लास करता है, सरमत करता है। लेकिन ये सभी खुमारी की बात करते हैं, इनके पास फिर होश का कोई सवाल नहीं है। कबीर दास जी फिर भी वही अद्भुत समागम है। कबीरदास जी वही अद्भुत समागम है जो खुमारी की बात करते हैं, बेहोश की नहीं, होश का नहीं, दोनों के बीच के संध्या काल की बात करते हैं। कबीरदास जी न होश की और न बेहोश की, दोनों के बीच के संध्या काल, जहां होश और बेहोश दोनों मिलते हैं, और जहां होश बेहोश हो जाता है और बेहोश होश में आ जाता है, उस घड़ी का नाम ही खुमारी है। बेहोशी भी है और डोल भी रहे हैं, मस्ती में हैं और जाग भी रहे हैं, हम्म, सोए भी हैं और नाच भी रहे हैं, सो भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं, बैठे भी हैं और नाच भी रहे हैं। इस घड़ी को ही खुमारी कहते हैं। यानी अगर आप इसे जानना चाहेंगे तो बस एक ही बात है कि वह घड़ी, वह संध्या काल जहां मीरा होश में आ जाती है और बुद्ध नाचने लगते हैं, उसका नाम ही खुमारी है। वाह!
वाह, कबीरदास जी ने क्या कहा है। वह घड़ी, वह संध्या काल जहाँ मीरा होश में आ जाती है और बुद्ध नाचने लगते हैं, उसका नाम ही कुमारी है। इसलिए तो कहा है, गीत को गीत को उठने दो और साज को छिल जाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिल जाने दो। चुप्पी को छूने दो, लफ्जों के नम्र तारों को। चुप्पी को छूने दो, लफ्जों के नम्र तारों को, और लफ्जों को चुप्पी की गजल गाने दो। गीत को उठने दो, गीत को उठने दो और साज को छिल जाने दो। गीत को उठने दो और साज को छिल जाने दो। जहां जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल। जरा संभलने दो मीरा की थिरकती पायल। जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। जरा गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। गीत को उठने दो, गीत को उठने दो और साज को छिल जाने दो। गीत को उठने दो, गीत उठने दो और साज को छिल जाने दो। तो एक तरफ मैंने पीछे चर्चा की थी कि एक तरफ मीरा का नाच और दूसरी तरफ बुद्ध का मौन, ये दोनों जहां मिल गए वही खुमारी है। तो ठीक उसी तरह कि जहां मीरा या जोगहरी या वह संध्या काल जहां मीरा नाचते नाचते होश में आ जाती है और बुद्ध जो शांत हैं, मौन हैं, वो नाचने लगते हैं, उसका नाम ही, उस पल का, उस घड़ी का नाम ही खुमारी है। इसलिए पीबत राम रस लगी खुमारी, पीबत राम रस लगी खुमारी। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण।